Hey everyone, I'm Ananya. First of all, a very happy Diwali from my side. And जिन्हें नहीं पता, I'm a first year student at MAMC and a NEET 2024 survivor. But more importantly, I'm your senior. And मैं इस वीडियो में तुमसे कोई पढ़ाई लिखाई की बात करने नहीं आया हूँ. एंड मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं है मेरे को क्या बात करनी है. बट नाउ दैट I've cleared NEET and I'm pursuing MBBS, looking back at the time of my preparation, I wish ऐसी कुछ चीज़ें होती जो मेरे को किसी ने बताई होती. It would have made my prep a whole lot easier. ऐसे काफ़ी टाइम्स आएँगे जब तुम्हारे को बहुत फोमो होता है, पेरेंट्स टीचर्स कुछ और बता रहे होते हैं, दोस्त कुछ और कर रहे होते हैं एंड इसकी वजह से तुम्हारे को बहुत सेल्फ डाउट होने लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है कि नहीं। सो इन दिस वीडियो मैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करने की ट्राई करूँगा व्हिच आई विश आई न्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माय प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा दैट इट्स ओके टू हैव अ ब्रेकडाउन। यू आर नॉट इमोशनली वीक अगर तुम बुरे मार्क्स देख के रोने लग जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था एंड लोग मेरे को कंसोल करते थे कि अगले टेस्ट में आ जाएँगे। मैंने माना कि अगले में आ जाएँगे, बट अभी जिस टेस्ट के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत की थी, इतने शॉर्ट नोट्स बनाए, फॉर्मूला शीट बनाई, इसमें तो नहीं आए ना मार्क्स। तो इसके लिए रोना वैलिड नहीं है। इट इज़ कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल अगर तुम इसको लेके सैड हो रहे हो एंड ये छोटी बात नहीं है। ये तुम्हारा डिसीजन था कि तुम्हारे को इस एग्ज़ाम को देना है, जिसमें तुम 25 लाख और लोगों के साथ लड़ रहे हो एंड सेलेक्ट होने के लिए टॉप 10,000 में आना है। ये छोटी बात नहीं है। आइडियली यू शुड चैनलाइज़ दीज़ फीलिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर, बट अगर इमीडिएटली नहीं हो रहा, तो इट इज़ ओके। ब्रेकडाउन होना बुरी चीज़ नहीं है, बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट तुम उस ब्रेकडाउन से ओवरकम करके यू टर्न आउट स्ट्रॉन्गर। अगर तुम उसी बात को लेके पूरे दिन रोते रहो, अगले टेस्ट तक रो रहे हो एंड कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। You should feel the need that you have to redeem yourself. That is a positive feeling. देखो, नीट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, दिस इज अ टेस्ट दैट विल मेक यू अ डॉक्टर, जो तुम्हें एमबीबीएस की डिग्री देगा। सो ऑफ कोर्स सबको तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी, फैमिली को तो होती हैं, बट तुम किसी को भी बताओ कि तुम्हारे पास पीसीबी है, तुम नीट दे रहे हो, डॉक्टर बनने वाले हो, तो सब बोलते हैं कि अरे सर फ्री में इलाज कर देना, मेरी ये दिक्कत ठीक कर देना। डॉक्टर वर्ड सुनते ही सबकी तुमसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है एंड इसकी वजह से तो एक भी गलती, एक टेस्ट में बुरे मार्क्स की वजह से तुम बहुत गिल्टी फील करने लगते हो। यू फील दैट यू आर लेटिंग एवरीवन डाउन, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहे हो एंड दैट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए तुम्हारे को। तुम भी एक बच्चे ही हो जो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि तुम गिरोगे, तुमसे नहीं होगा कभी, सो यू शुडन्ट फील गिल्टी अबाउट इट। नीट 2024 में जिनके 650 आए थे, इतना पोटेंशियल था, उन्हें तक ड्रॉप लेना पड़ रहा है। सो उनके लिए ये चीज़ें फ़ील करना, ब्रेकडाउन होना बहुत वैलिड बात है। यू हैव टू ओवरपावर द ब्रेकडाउन एंड नॉट लेट द ब्रेकडाउन ओवरपावर यू। ये बात ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली ट्रू है बिकॉज़ उन पे तो और ज़्यादा प्रेशर है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, सो दे मस्ट मेक देम स्ट्रांग इफ दे वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तुम्हें बहुत फोमो होगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारे दोस्त बाहर घूम रहे हैं, अपनी कॉलेज लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं एंड तुम वही रोटेशनल फिर से पढ़ रहे हो। आई गेट हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दैट कैन बी, बट यू मस्ट स्टे काम एंड फोकस ऑन द जर्नी। जब तुम पहली बार नीट दे रहे होते हो तो तुम्हारे को इतना नहीं पता होता। 2 साल तो सब फिगर आउट करने में चले जाते हैं एंड तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ये ट्रू है। बट जब तुम ड्रॉपर होते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तुमसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड नाउ यू फील दैट इट इज़ अ लिटरली डू और डाई सिचुएशन, जो मे बी फ्रेशर ईयर में इतनी नहीं समझ में आती है तुम्हारे को। यू फील कि अब इस बार भी नहीं हुआ ना, तो ईदर विल ब्रेक योर पेरेंट्स और ब्रेक योर सेल्फ। दैट इज़ अ इमोशन दैट कैन हैम्पर योर प्रिपरेशन, सो प्लीज़ ये थॉट्स अपने अंदर मत आने देना। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। ये एक बहुत लंबी जर्नी है एंड तुम इसमें 365 डेज़ बिना ब्रेक के नहीं पढ़ सकते हो। किसी दिन तुम नहीं पढ़े तो प्लीज़ गिल्टी फ़ील मत करो। कभी तुम कम पढ़ रहे हो तो इसका ये कंक्लूज़न नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। रिमेंबर, नीट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ना एड्स अप टू अ बिग अमाउंट। तुम अगर एक दिन 14-16 घंटे पढ़ रहे हो, तुम इसे कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। तुम भले ही 1 वीक मैक्सिमम पढ़ लोगे, उसके बाद तुम बर्नआउट हो जाओगे एंड फिर 2-3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ओकेजनली रिलैक्स करो एंड अपने आप को रिफ्रेश होने का एक चांस दो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स। पेरेंट्स, टीचर्स सब बोलते हैं दैट सब कुछ छोड़ दो, बस पढ़ाई करो, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली नॉट ट्रू। एक गुड फ्रेंडशिप, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए इस टाइम पे।
नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, अपनी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम शेयर करना, वेंट करना, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चाहिए होते हैं तुम्हारे को अच्छे दोस्त। सो प्लीज़ हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स हू विल हेल्प यू। इसके साथ-साथ तुम कभी-कभी बाहर भी जाओ, घूमो, रिलैक्स करो। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाओ। भले ही तुम बस गोलगप्पे खा के आ जाओ, बट गिव योरसेल्फ एन अवार्ड। इससे तुम्हारे को बहुत फ़ायदा होगा। जब भी तुम अच्छे मार्क्स लाओगे एंड कुछ अच्छा रिवॉर्ड दोगे अपने आप को, तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियसली यही सोचने लगेगा, गुड टेस्ट इज़ इक्वल टू अवार्ड। सो तुम हर बार उस टेस्ट के लिए और बेटर प्रिपेयर करोगे इन द होप कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ एंड तुम्हारे को उसके बदले कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिले। But yes, everything has to be in a balance. So coming to my next point, it's okay to miss out. इस टाइम में तुम अपने दोस्तों की इंस्टा पे स्टोरीज देखोगे कि वो घूम रहे हैं, कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं एंड तुम्हारे को लगेगा कि काश मैं भी जा सकता, मैं भी घूमता। इट इज़ अ वेरी वैलिड फीलिंग जो मेरे को तो बहुत ज़्यादा आती थी। बट एट दिस पॉइंट यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि जब लोग घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब तुम पढ़ाई कर रहे हो। एंड याद रखो इसका फ़ायदा भी तुम्हें ही होगा, सिलेक्शन भी तुम्हारा ही होगा। कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे को घूमने जाना है एंड तुम्हारे को पता है कि अगले हफ्ते तुम्हारा टेस्ट है, देन लर्न टू से नो, हैव दैट करेज। हमेशा अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो, जो मैंने भी बहुत किया था। आई मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस इन दीज़ 2 इयर्स। मेरे फर्स्ट कज़न की गोवा में शादी थी जिसमें मैं नहीं गया। मेरी एक्चुअल बहन का कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, मैं उसमें भी नहीं गया बिकॉज़ आई हैड अ टेस्ट कमिंग अप एंड आई जेन्युइनली डोंट रिग्रेट एनी ऑफ दोज़ थिंग्स एट ऑल। जब से मेरा नीट खत्म हुआ है मैंने इतने मज़े करे हैं, मैं इतना घूमने गया हूँ। अभी मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट में गया था। आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ जस्ट बिकॉज़ मैंने उन 2 साल ये चीज़ें सैक्रिफाइस करी एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। सो यू शुड लर्न हाउ टू कीप एवरीथिंग इन अ बैलेंस। जिस दिन तुम घूमने जा रहे हो, उस दिन बस घूमो, बिल्कुल गिल्टी फील मत करो एंड खूब मज़े करो। इस टाइम पे पढ़ाई का नहीं सोचना, बिकॉज़ अगर तुम घूम भी रहे हो एंड फिर भी पढ़ाई का सोच रहे हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम नहीं घूमने जा रहे हो, घर पे हो, तब इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है एंड सिर्फ़ पढ़ाई पे फोकस। That is how you can balance your life and studies. My next point is that it's okay to be you and not compare yourself with others. ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मैंने 11th में करी थी। मैं जब कोचिंग में नया-नया आया था, एक टॉपर बच्चा था जिसको मैं बहुत आइडलाइज़ करने लगा था एंड फिर मेरे लिए मॉक्स के मैक्सिमम मार्क्स 720 नहीं होते थे, वो उतने होते थे जितने वो लेके आया है। अगर किसी टेस्ट में उसके 700 आ रहे हैं और मैं 680 ले आऊँ, तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि उसके ही इतने आए हैं, तो मैं तो इससे ज़्यादा ला ही नहीं सकता था। दिस वाज़ अ मेजर मिस्टेक आई डिड। किसी और पे मत फ़ोकस करो, ऑलवेज़ फ़ोकस ऑन योरसेल्फ। तो कभी होता था कि उसके 660 आए, तो मैं 640 पे खुश हो रहा हूँ, जबकि उसके तो सिली मिस्टेक की वज़ह से कट रहे होते थे एंड मैं कंसेप्चुअल एरर्स करके भी सैटिस्फाइड रहता था कि चल इतने तो आ ही गए। So प्लीज़ ऑलवेज़ कंपेयर विद योरसेल्फ एंड हमेशा 720 का एम करो। मेरे 2 साल मैंने 100 प्लस मार्क्स दिए होंगे, 100 क्या 200 प्लस मार्क्स दिए होंगे। मेरे एक में भी 720 नहीं आए, बट आई ऑलवेज़ हैड द एम ऑफ 720 एंड मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा एम 680, 660 होगा, यू विल ऑलवेज़ एंड अप शॉर्टर इन मी। नेवर सेटल फॉर लेस एंड तुम्हारे फाइनल नीट के मार्क्स इज़ योर फाइनल रैंक। तुम्हारी वर्थ वो 4-5 टॉपर्स नहीं डिसाइड करेंगे, तुम्हारा हार्ड वर्क करेगा। एंड मैं इसी से तुम्हारे को बताना चाहूँगा दैट इट्स ओके टू नॉट बी अ टॉपर। मैं भी अपने एमबीबीएस में इतने लोगों से मिला हूँ जो आकाश के सीओई बात से हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो ये लोग अपने पूरे इंडिया के कुछ टॉप बच्चों से मिला के बनाते हैं, जिनको लोग बहुत पढ़ाते हैं। कोटा के बच्चे, आइलैंड के टॉपर्स, अपनी-अपनी कोचिंग के टॉपर्स से मैं मिला। बट आई रियलाइज़्ड कि मैं तो नहीं था इनमें से किसी से। मैं अपनी कोचिंग के एक नॉर्मल से बैच में था जिसमें 50-60 और बच्चों के साथ था। But now, after everything, I am also studying with them in the same institute, which is one of the best in the country. तो इससे तुम यही सीखो कि दैट पहली बात तो नीट का सिलेबस सेम है। जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें भी वही पढ़ाया जा रहा है। सो इट्स नॉट लाइक तुम मिस आउट कर रहे हो अगर तुम टॉपर बैच में नहीं हो। बट ऑफ कोर्स उसका इंसेंटिव यही होता है कि और ज़्यादा पढ़ो, मेहनत करो, टॉप में रहो, जिससे तुम इस बैच में सेलेक्ट हो पाओ। But if you but even if you don't get selected, that is not the end of the world. You have enough time to make a comeback, get a better score than them. मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ मेरे आकाश में इतने टॉपर्स थे जिनसे मेरे नीट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो लास्ट डे तक भी बैटल ओवर नहीं है। कीप वर्किंग हार्ड। तुम अपनी गलतियाँ सुधारो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, टाइम मैनेजमेंट बेटर करो एंड दोज आर योर रियल अचीवमेंट्स। एंड आई एम टेलिंग यू विद टाइम
सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे भी मार्क्स आने लगेंगे एंड यू कैन ईज़िली गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज। एंड एक लास्ट पॉइंट है जो मेरे को बोलना था, दैट इट्स ओके टू नॉट हैव अ रीज़न टू बिकम अ डॉक्टर। ये मेरे केस में तो काफ़ी ही ट्रू है। मैं नीट के टाइम बहुत बार सोचता था कि मुझे डॉक्टर बनना भी चाहिए, एम आई फिट फॉर दिस प्रोफेशन? क्या मैं नीट दे के कुछ गलती तो नहीं कर रहा? सही डिसीज़न है ना? ये चीज़ें बहुत दिमाग में आती हैं एंड मैंने मैमसी में फाउंडेशन कोर्स अभी हमारा चल रहा है, उसमें मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी लोगों के पास कोई रीज़न नहीं है डॉक्टर बनने का। कुछ लोग फैमिली प्रेशर में बन रहे हैं, कुछ लोगों ने बायो इसलिए ले ली क्योंकि उनके पास मैथ्स वीक थी। बट हमारे को टीचर्स ने बहुत बताया दैट इट इज़ ओके इफ यू डोंट हैव अ रीज़न राइट नाउ। तुम्हारे को 5 साल में बहुत चांसेस मिलेंगे टू गेट दैट रीज़न। सो इस नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे ये बातें मत सोचो इतने आगे की कि डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं, क्या रीज़न है तुम्हारा? Now that you have chosen to give the exam, focus on it, give it your best and crack it. So यही था मेरे को इस वीडियो में, यही सारी कुछ बातें बतानी थी तुम्हारे को। आई रियली होप तुम्हारे को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। इफ यस, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।